प्यारे बच्चों, सुप्रभात। पिछली कक्षा में हमने कंटकी नैव कंटकम पाठ का अध्ययन आरंभ किया था। आज हम उसके आगे के भाग में चर्चा करेंगे। सभी बच्चे अपनी पुस्तकें खोल लें जिससे समझने में सुविधा हो। सबको पता ही है कहाँ से पढ़ना है हमें आगे। चलिए शुरू करते हैं। चंचला नदी जलम अपृच्छत। चंचल ने नदी जल से पूछा। नदी जलम अवदत। नदी के जल ने कहा, एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। जना मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं, नदी में लोग नहाते हैं। तो जना मयि स्नानम कुर्वन्ति, वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, वस्त्र मतलब कपड़े, प्रक्षालयन्ति धोते हैं, कपड़े धोते हैं। तथा च मल मूत्रादिकम विसर्ज निवर्तते, और मल मूत्र आदि छोड़कर चले जाते हैं, सारी गंदगी नदी में बहा देते हैं। वस्तुतः सर्वा स्वार्था समीहते, वास्तव में सब अपने स्वार्थ के लिए ही प्रयास करते हैं, अपने लिए ही प्रयास करते हैं। चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी जल ने कहा, ऐसा ही होता है। लोग मुझ में स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं और मल मूत्र आदि छोड़कर चले जाते हैं। वास्तव में सब अपने लिए ही प्रयास करते हैं। चंचला वृक्षम उपगम्य अपृच्छत। अब चंचल पेड़ के पास गया तो उसने पेड़ से पूछा। तो चंचल वृक्ष के पास जाकर पूछा। चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा। वृक्षावदत, वृक्ष बोला या पेड़ बोला, मानवा अस्माकं छायायाम विरवन्ति, मनुष्य हमारी छाया में विश्राम करते हैं, हमारी छाया में रहते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फल खाते हैं। पुनः कुठारे प्रहत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टं ददाति, और फिर कुठार कुल्हाड़ी से प्रहार करके अस्मभ्यम हम सबको सर्वदा हमेशा कष्ट देते हैं। कि मनुष्य हमारी छाया में विश्राम करते हैं। अब लोग पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, जैसे छाया मिली, थोड़ा आराम मिला, तो हमारी छाया में विश्राम करते हैं, हमारे फल खाते हैं, और फिर कुल्हाड़ी से प्रहार करके हमेशा हमको कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहाँ कहीं भी काटना शुरू कर देते हैं, पेड़ काट रहे हैं, कभी ऊपर से काटा, नीचे से मार दिया, कहीं पे भी कुल्हाड़ी से वार कर देते हैं। सर्वा स्वार्थम समीयते, सब अपने स्वार्थ के लिए ही प्रयास करते हैं। अब इसे फिर से देखते हैं। चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी के जल ने कहा, ऐसा ही होता है। लोग मुझ में स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं और मल मूत्र आदि छोड़कर चले जाते हैं। वास्तव में सब अपने लिए ही प्रयास करते हैं। चंचल पेड़ के पास जाकर पूछा। चंचल ने पेड़ के पास जाकर पूछा। वृक्ष बोला या पेड़ बोला, मनुष्य हमारी छाया में विश्राम करते हैं, हमारे फल खाते हैं और फिर कुल्हाड़ी से प्रहार करके हमेशा हमको कष्ट देते हैं। जहाँ कहीं भी काटना आरंभ कर देते हैं, यहाँ कहीं भी छेदन करते हैं, सब अपने लिए ही प्रयास करते हैं या सभी स्वार्थ की ही इच्छा करते हैं। आगे देखते हैं। समीपे एका लोमशिका बद्री गुल्मा नाम पृष्ठे लीनीना एताम वार्ताम शृणोति। समीपे मतलब पास में, एका एक, लोमशिका लोमड़ी, बद्री बद्री मतलब बेल की, गुल्मा नाम झाड़ी, बेल के पेड़ की झाड़ी, पृष्ठे पीछे, नीलिना छिपी हुई, एताम इस बात को, वार्ताम बात को, इनकी बात को, शृणोति इसमें सुन रही थी। पास में ही एक लोमड़ी बेल की झाड़ी के पीछे छिपी हुई इस बात को सुन रही थी। ऐसे भी कर सकते हैं, बेल की झाड़ी के पीछे छिपी हुई एक लोमड़ी पास में ही इनकी बात को सुन रही थी। शाब्दिक अर्थ ऐसे देखते हैं, पास में एक लोमड़ी बेल की झाड़ी के पीछे छिपी हुई ये सब बातें सुन रही थी। सह सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, वह अचानक चंचल के पास जाकर, उपसृत्य पास जाकर कहती है, का वार्ता, क्या बात है, माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ। सह अवदत, वह बोला, अहम मातृशशा, मैं, अरे मौसी, मातृशशा माता के समान मौसी, अरे मौसी अवसरे तुम समागतति, तुम समय पर आ गई। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणः रक्षिता, मेरे द्वारा इस प्राग के प्राणों की रक्षा की गई। परम एषा मामेव खादितुम इच्छसि, परंतु ये मुझे ही खाना चाहता है। तदंतरम सा लोमशिकाए निखिलाम कथाम निवेदित, तब उसने लोमड़ी को सारी बात बताई। फिर से देखते हैं इसको।
समीपे एका लोमशिका, पास में एक लोमड़ी बेल की झाड़ी के पीछे छिपी हुई इनकी बात को सुन रही थी। वह अचानक चंचल के पास जाकर कहती है, क्या बात है, मुझे भी बताओ। वह बोला, अरे मौसी, तुम समय पर आ गई। मेरे द्वारा इस बाघ के प्राणों की रक्षा की गई, परंतु यह मुझे ही खाना चाहता है। इसके बाद उसने लोमड़ी को सारी कथा सुनाई। लोमशिका चंचलम अकथयत। लोमशिका ने पूरी बात जब सुन ली तो लोमड़ी ने चंचल से कहा, बाड़म, ठीक है, तुम जालम प्रसार्य, तुम जाल को फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत्। फिर उसने बाघ से कहा, व्याघ्रम अवदत्, केन प्रकारेण त्वम् एतस्मिन् जाले बद्धा इति अहं प्रत्यक्षं द्रष्टुम् इच्छामि। कि उसने फिर बाघ से कहा कि किस प्रकार से तुम इस जाल में बंधे, ये मैं प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ, कि मुझे बताओ तुम कैसे इसमें चढ़े थे, मतलब वैसे फिर घुस के दिखाओ। व्याघ्र तद्वृतान्तं प्रदर्शितुं तस्मिन् जाले प्राविशत्। अब बाघ उस वृतांत को दिखाने के लिए कि कैसे वो घुसा था, बाघ उस वृतांत को, उस बात को दिखाने के लिए तस्मिन् जाले प्राविशत्, उस जाल में उसने प्रवेश कर लिया। लोमशिका पुनः कथयत्। फिर लोमड़ी ने फिर कहा, संप्रति पुनः पुनः कूदनम कृत्वा दृश्य। अब बार बार कूद के दिखाओ। पुनः बार बार कूदनम, कैसे तुम कूद रहे थे उसमें। स तथैव समाचरत्। उसने वैसा ही आचरण किया कि वो वैसे ही बार बार उछलने कूदने लगा जाल में। अनातरम कूदनेन सा श्रांता अभवत्। अनातरम मतलब लगातार कूदने से वह थक गया। जाले बद्धा सह व्याधा क्रांता सन निसहाय भूत्वा तत्र अवतौ। अब जाल में बंधा हुआ था और जाल में ही कूद रहा था, तो जाल में बंधा हुआ वह बाघ थक कर निसहाय, अब उसकी कोई सहायता नहीं कर सकता, उसके अंदर है, निसहाय होकर वहाँ पर तत्र वहीं पर गिर पड़ा। कहाँ गिरा? जाल में। प्राण भिक्षा में बचाते, और प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत्। फिर लोमड़ी ने बाघ से कहा, सत्यम त्वया भणितम, तुम्हारे द्वारा सत्य कहा गया था। सर्वा स्वार्थम समीयते। सब लोग अपने लिए ही, स्वार्थ अपने लिए ही प्रयास करते हैं, या सभी लोग स्वार्थ की ही इच्छा करते हैं, सब अपने लिए ही प्रयास करते हैं। अब इसे फिर से देखते हैं। लोमशिका चंचलम अकथयत्। लोमड़ी ने चंचल से कहा, ठीक है, तुम जाल फैलाओ। और फिर उसने बाघ से कहा, किस प्रकार से तुम इस जाल में बंधे थे, यह मैं प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ। बाघ ने उस वृतांत को दिखाने के लिए उस जाल में प्रवेश किया। लोमशिका पुनः कहती, लोमड़ी ने फिर कहा, अब बार बार कूद कर दिखाओ। उसने वैसा ही आचरण किया। लगातार कूदने से वह थक गया। जाल में बंधा हुआ वह बाघ थक कर निसहाय होकर वहाँ गिर पड़ा और प्राणों की भीख मांगने लगा। लोमड़ी ने बाघ से कहा कि तुम्हारे द्वारा सत्य कहा गया था, सभी अपने स्वार्थ की ही इच्छा करते हैं।